हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जो भी अभ्यर्थी आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, जो आरआरबी जेईई की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी आरआरबी जेईई की जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है और आपकी ये क्लियर हो चुका है एक शॉर्ट नोटिस के द्वारा कि आपके यानी कब से फॉर्म पढ़ना शुरू हो जाएंगे और कब तक पढ़ेंगे, उसके साथ साथ कितनी वैकेंसी आपकी आएंगी, तो वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और आपको साथ के साथ बताया जाएगा कि आपकी मतलब जो सिलेबस है इसका क्या है। उसके बाद इसमें पता चलेगा कि आपकी जो एग्ज़ाम प्रोसेस है वो क्या है। उसके अलावा आपको इसमें पता चलेगा कि आयु में क्या क्या छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी। उसके अलावा आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि इसमें यानी कितनी वैकेंसी। उसके अलावा आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आपके यानी जो प्रश्न है वो किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो वो सभी जानकारी, जो महत्वपूर्ण जानकारी है, वो आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी जब भी यानी कोई आएगी तो आपको सबसे पहले मिलेगी, इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे बात कर लेते हैं आपका यानी सबसे पहले इसकी यानी फॉर्म कब से पढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो 31/10/2025 से इसके फॉर्म पढ़ना शुरू होंगे और 30/10 यानी 30/11/2025 तक इसके फॉर्म पढ़ेंगे। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। जितने भी अभ्यर्थी आरआरबी जेईई यानी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी जो वैकेंसी वो जल्द ही आने वाली है। डेट भी क्लियर हो चुकी है। तो आपके 31/10/2025 से इसके फॉर्म पढ़ेंगे और 30/11/2025 तक इसके फॉर्म पढ़ेंगे। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें कि आपके 31/10/2022 से इसके फॉर्म पढ़ना शुरू हो जाएंगे। और आपको बता दें ये आपकी लेवल 6 की वैकेंसी है, जिसमें 5 वो आपका यानी 35,400 इनिशियल जो पे है। उसके अलावा आपकी जो एज है वो 18 से 33 वर्ष है और 1/1/2026 तक ये एज मांगी गई है इसमें। उसके अलावा आपकी जो वैकेंसी हैं वो आपकी हैं 2570। कितनी? 2570 वैकेंसी हैं जो ऑल आरआरबी के लिए हैं। तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी ये वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, क्योंकि इसका नोटिस क्लियर हो चुका है। आपके 31/10/2025 से इसमें फॉर्म पढ़ना शुरू हो जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। अब बात कर लेते हैं इसकी यानी कितनी वैकेंसी किस में कैटेगरी में। तो जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 2312। उसके बाद केमिकल सुपरवाइजर और मेटालॉर्जिकल सुपरवाइजर की 63 और आपकी डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की आपकी 195। कुल आपकी 2570 वैकेंसी। कितनी है? 2570 वैकेंसी है। उसके बाद बात कर ले आपकी एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट है आपकी 18 से यानी 33 वर्ष, जिसमें आपकी कैटेगरी वाइज छूट भी दी गई है अलग अलग कैटेगरी, जैसे जनरल के लिए और आपकी SC ST के लिए 5 वर्ष और OBC और नॉन क्रिमिनल के लिए 3 वर्ष। उसके अलावा आपकी SC ST के लिए अदर अदर कैटेगरी के लिए अदर अदर छूट। इसके अलावा पर्सनस बेंच मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स PWBD के लिए जनरल और OBC NCL और SC ST के लिए, जनरल के लिए 10 वर्ष, OBC के लिए आपकी नॉन क्रिमिनल के लिए 13 वर्ष और SC ST के लिए 15 वर्ष की छूट की बात की गई है। उसके बाद बात कर ले आपका यानी जो बेसिक पे है वो आपका 35,400 है और DNS अलाउंस है वो आपका 10,974 है, जो 31% बेसिक पे है। उसका टोटल जो आपका वो 46,374 यानी नो डिडक्शन के बाद ये आपका है किसका, जो आरआरबी जेईई की सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो आपका ये है। उसके बाद आपको बता दें जो बेसिक सैलरी है वो आपकी 36,500 और इनकम टैक्स 6,163 और आपकी यानी DNS अलाउंस एंड DA तो वो आपका 11,315 है। प्रोफेशनल टैक्स आपका 200। उसके बाद आपका यानी HRA जो अलग अलग जगह के हिसाब से है, जो मतलब आपका 9,855 तक भी रह सकता है और मिसलेनियस टैक्स 1,000 रुपये। आपकी यानी ट्रैवल अलाउंस आपका यानी 4716 है। आपकी टोटल जो सैलरी है वो आपके 62,386। और आपको बता दें कि जो आपके 7,363 रुपये ये क्या होंगे, तो 7,363 रुपये आपके जो मतलब डिडक्शन होंगे उसके लिए, और आपके यानी इन एंड आपकी 55,023 रुपये के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। अब उसके बाद बात कर ले कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा
उसमें आपका फर्स्ट स्टेज प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसके बाद आपको बता दें जिसमें आपके रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयर और जनरल साइंस के प्रश्न होंगे। कंप्यूटर बेस्ड ये एग्ज़ाम होगा जो CBT आपका 2 यानी ये होगा, जिसमें आपके किसके होंगे तो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इनके आपके इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। उसके बाद बात कर ले RRB JEE एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका है, सबसे पहले आपका जो पैटर्न है वो आपका है एग्ज़ाम पैटर्न्स CBT 1 और CBT 2 ऑब्जेक्टिव टाइप से होंगे टेस्ट। RRB JEE इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑन 100 मार्क्स, और जो CBT 2 है वो आपका 150 क्वेश्चंस का होगा, और आपका यानी जो CBT 1 है वो 100 यानी क्वेश्चन का होगा। उसके बाद बात कर ले अब सिलेबस की। तो जो आपका यानी पहला होगा उसका मैथमेटिक्स के 30 प्रश्न होंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 25 प्रश्न होंगे, जनरल अवेयरनेस के 15 प्रश्न होंगे, जनरल साइंस के 30 प्रश्न होंगे। कुल आपके 100 प्रश्न होंगे और 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और आपको बता दें कि आपके इस एग्ज़ाम की तैयारी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार कराई जा रही है। जितने भी अभ्यर्थी RRB JEE एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दें कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार आपके एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, चाहे वो साइंस के प्रश्न हो, चाहे जनरल अवेयरनेस के हों, जो आपके यानी सब्जेक्ट इसमें पूछे जा रहे हैं उनकी लगातार तैयारी कराई जा रही है। तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें और तैयारी शुरू करें, क्योंकि अभी से आप तैयारी करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। और यदि कुछ समय बाद तैयारी करेंगे तो जो आपको ये करीब 1 महीने का टाइम है, कितना 1 महीने का ये टाइम है, ये नहीं मिल पाएगा। और ये 1 महीने में आपका जहाँ तक उम्मीद है कम से कम 10 से 15 प्लस यानी 10 प्लस नंबर आपके बढ़ सकते हैं इस 1 महीने में। और 10 प्लस नंबर का मतलब है कि आपका सिलेक्शन, क्योंकि यदि आप अभी जुड़ेंगे तो तैयारी मजबूत हो पाएगी, और यदि अभी नहीं जुड़ेंगे तो तैयारी इतनी मजबूत नहीं हो पाएगी। उसके बाद बात कर लें JEE यानी जो CBT 2 है उसके बारे में। तो आपके इट कंप्रेज 100 क्वेश्चंस और आउट ऑफ यानी 150 ईच करेक्ट आंसर्स विल बी 1 मार्क और रॉन्ग पर्सनल विल बी डिक्रीज 1/3 मार्क। और द टाइम ऑफ डिडक्शन RRB JEE 2 विल 2 आवर, यानी 2 घंटे का आपको इसके लिए टाइम मिलेगा। किसके लिए? जो CBT 2 होगा उसके लिए। उसके बाद बात कर लें CBT 2 की। तो जनरल अवेयरनेस 15 प्रश्न, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 प्रश्न, कंप्यूटर एप्लीकेशन बेसिक 10 प्रश्न, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन 10 प्रश्न, टेक्निकल एबिलिटी 100 प्रश्न। आपके कुल हो गए 150 प्रश्न और टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे। तो ये आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और आपको बता दें चाहे आपका CBT 1 हो चाहे CBT 2 हो, दोनों एग्जाम की तैयारी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। तो आप अभी जुड़ें और अपनी तैयारी करें, क्योंकि आप अभी जुड़ेंगे तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी, अन्यथा आपकी इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। क्योंकि यदि आप अभी से जुड़ेंगे तो आपका स्कोर और मजबूत हो पाएगा, इसलिए आप अभी से जुड़ें और अपनी तैयारी मजबूत करें। अब बात कर लेते हैं आपके JEE सिलेबस में मैथमेटिक्स की। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, उसके बाद LCM HCF, रेशियो, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, आपका टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस, और अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक, ट्रिगोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट्स, और आपके एज कैलकुलेशन और कैलेंडर, और आपकी पाइप और शटरेंस, ये आपके किसके टॉपिक हैं? तो मैथ के टॉपिक हैं। उसके बाद बात कर ले आपकी जनरल इंटेलिजेंस, एनालॉगी, अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिक ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, कैलकुलेशन एंड डिसीजन, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, ये आपके टॉपिक किसके हैं? तो जनरल इंटेलिजेंस के ये टॉपिक हैं। उसके बाद बात कर ले आपकी जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद कल्चर और हिस्ट्री, इंडियन इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, उसके बाद इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद इन्वायरमेंटल इशू, और आपकी कॉन्करिंग इंडिया एंड वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये आपके किसके? जनरल अवेयरनेस के टॉपिक हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको किस तरह से इसकी तैयारी करनी चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो पाए। अभी आपकी यानी जो समय है वो आपका यानी फॉर्म आने में करीब 1 महीने का समय। कितने का समय? अभी आपका 1 महीने का समय है। और इस 1 महीने में जो अभ्यर्थी जैसे 31 अक्टूबर से अपनी तैयारी शुरू करेंगे, उनमें
और जो अभी आपने शुरू कर दी इसमें कम से कम 10 नंबर का फ़र्क रहेगा। कितने का? 10 नंबर का यानी फ़र्क रहेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आपके +10 बढ़ सकते हो, इनके कम से कम -10 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप 1 महीने पढ़ेंगे तो बहुत से टॉपिक क्लियर कर चुके होंगे। आप इतना तो खुद समझदार हैं कि यदि आप अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो आप यानी कम से कम कई टॉपिक क्लियर कर चुके होंगे। और आप इस तरह से टाइम टेबल सेट करें कि जो आप मतलब प्रॉपर प्रत्येक सब्जेक्ट को टाइम दे पाएँ, क्योंकि यदि आप प्रत्येक सब्जेक्ट को टाइम देंगे तभी एक अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। और यदि आप प्रत्येक सब्जेक्ट को टाइम नहीं देंगे तो आपका इम्प्रूवमेंट अच्छा नहीं आ पाएगा। और आपको बता दें कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार आपके एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, तो आप अभी जुड़ें और अपनी तैयारी शुरू करें। और आपको यदि इससे संबंधित और भी कोई जानकारी लेनी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन आप लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थी तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो और अच्छी लगी हो, जो आपके डाउट हैं वो सभी क्लियर हुए हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपनी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।